हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रियल एस्टेट विद हरनीत। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है इन्वेस्टमेंट सीरीज, जहां आपको रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो रेजिडेंशियल के क्या फायदे और नुकसान है एंड कमर्शियल के क्या फायदे और नुकसान है, क्योंकि हर तरह की इन्वेस्टमेंट में बी इट रेजिडेंशियल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट दो स्टेजेस की प्रॉपर्टी आपको मिलती है, जिसको कहा जाता है एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी को कहा जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे वेल्थ जनरेट कर सकते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से। तो पहला सिनारियो लेते हैं रेडी टू मूव इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। रेडी टू मूव इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ती है, 100% अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ती है अगर आपको एक रेडी टू मूव इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं दिल्ली और गुड़गांव के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और बिल्डर फ्लोर सेगमेंट की, तो यहां पे मिनिमम 3.5-4 करोड़ से एक वेल हैबिटेटेड एरिया में, जैसे नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, इस तरह के टिकट साइजेस में चीजें स्टार्ट होती हैं। जो एरिया आपको मिलता है वो 200 से 250 गज का मिलता है। एंड अगर हम गुड़गांव की भी बात करते हैं तो यहां पे भी 3 बेडरूम का एक अच्छी सोसाइटी में, वेल हैबिटेटेड, वेल कनेक्टेड सोसाइटी में आपको 2 से 2.5 करोड़ की रेंज में मिलता है। एंड अगर आप एक रेजिडेंशियल रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की एक्विजिशन के बारे में सोचते हैं तो अगर आप 3.5-4 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी की यहां बात करते हैं तो कम से कम अगर आप 50% भी सेल्फ फंड करते हैं और बाकी का आप बैंक लोन के थ्रू फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं, जो बनता है समवेयर अराउंड 2 से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ का आप बैंक लोन लेते हैं, तो इसमें आप अगर कैलकुलेट करेंगे आज के इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से होम लोन आपको मिलता है 8.5 से 9%। जो मंथली ईएमआई आपकी बनेगी वो बनेगी 1.25 लाख रुपए से 2 लाख रुपए, मतलब सालाना आपको समवेयर अराउंड 22 से 24 लाख रुपए चाहिए सिर्फ अपनी ईएमआई को सेटल ऑफ करने के लिए। सो इसलिए कहा जाता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप बैंक लोन के थ्रू ले रहे हैं तो वो एक लायबिलिटी है, वो एक एसेट नहीं है। अगर एक रेडी टू मूव इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपकी निगाह में है, आपकी नजर में है एंड आपके पास उसके लिए सफिशिएंट फंड्स भी हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को सेल्फ फंड के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं, तो एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस भी ज्योग्राफी में या जिस भी एरिया में आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं वहां अगर आपको एक डिस्ट्रेस डील मिलती है या आपको एक अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी मिल रही है जिसका आपको लगता है कि उसे रेनोवेट करके, अपग्रेड करके आप उसे फ्लिप कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बन सकती है जहां आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया या कॉलोनी में आपने एक ऐसी डिस्ट्रेस्ड डील उठाई है जिसमें बाकी उस एरिया की प्रॉपर्टी से आपकी परचेज इकोनॉमिकल है, सस्ती है एंड आप उस पर एक अच्छा आरओआई बना सकते हैं। नेक्स्ट केस हमारा आता है जहां आप एक रेजिडेंशियल रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी जिसको आप सेल्फ फंड करके ले रहे हैं, आप उसको एक ऐसे स्टेज पर खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं जहां आप उस पे अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड दैट इन्वेस्टमेंट विल बी इन अपग्रेडिंग द प्रॉपर्टी। उसकी शक्ल सूरत आप बेटर करके, उसको फेसलिफ्ट करके, अगर आप उसे 6 से 8 महीने होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी को और फिर अगर आप मार्केट में सेल करते हैं तो एक अच्छा रीसेल प्राइस आपको मिल जाएगा, जिसमें आप शॉर्ट टर्म में 6 से 8 महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट पे समवेयर अराउंड 20 से 25% का एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो पहले सिनेरियो में जहां आप बैंक लोन की मदद से एक रेजिडेंशियल रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, सो लिटरली दिस काइंड ऑफ अ स्टेप टुवर्ड्स बाइंग रियल एस्टेट इज नॉट कंसिडर्ड अ हेल्दी स्टेप, क्योंकि इसमें आप अपनी इस लाइफ टाइम में इस प्रॉपर्टी का फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि 10 साल से 20 साल का आप लोन लेकर प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं। डेफिनेटली आपकी आने वाली जनरेशन जरूर इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगी, इसके रिटर्न्स को एंजॉय करेगी। सेकंड केस आता है जहां आप सेल्फ फंड करके एक डिस्ट्रेस डील उठा रहे हैं एक अच्छी लोकेशन पे, एक अच्छी वेल कनेक्टेड प्रॉपर्टी पे, तो इस सिनेरियो में आपको डेफिनेटली एक अच्छा आरओआई देखने को मिलेगा ओवर अ स्पैन ऑफ 2 to 3 इयर्स अगर आप प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में जहां आपने एक डिस्ट्रेस डील उठाई है वहां पे ऑलरेडी आपने एक इकोनॉमिकल रीजनेबल रेट पे प्रॉपर्टी को परचेज किया है। नेक्स्ट सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो इस केस में आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी को उठाया है, मार्केट से खरीदा है, जहां पे आप उसको रेनोवेट करके उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, उसको एक सुंदर आप एक शेप और फिगर दे रहे हैं, इंटीरियर्स उसका अच्छा कर रहे हैं एंड शॉर्ट टर्म 6 से 8 महीने का ये प्रोसेस करने के बाद 15 से 20 लाख रुपए आपका जरूर इसमें इन्वेस्ट होगा, बट डेफिनेटली आप 20 से 25% का एक शॉर्ट टाइम में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज आता है जहां पे आप सेल्फ फंड करके एक प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं। ये सिनेरियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक रिटायरमेंट लाइफ में एंटर करने वाले हैं
कुछ कॉर्पस अमाउंट उनके पास अपना जॉब से या उनकी करियर से उनके पास एक्वायर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एंड देन दे इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। तो यहां से आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है जिसको हम रेंट की फॉर्म में एंजॉय कर सकते हैं एवरी मंथ। तो ये एक और सिनेरियो है जहां एक तरह से अगर जो लोग रिटायर होने वाले हैं उनके लिए डेफिनेटली ये एक अच्छा प्रॉपर्टी एक्विजिशन हो सकता है। आई होप आपको ये 3 से 4 सिनेरियो जो आज वीडियो में डिस्कस करे हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वेदर आप बैंक लोन ले रहे हैं, वेदर आप सेल्फ फंड कर रहे हैं या एक डिस्ट्रेस डील उठा रहे हैं, या एक छोटा आपको शॉर्ट टर्म 20 से 25% का ही प्रॉफिट या मुनाफा चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से। तो इसी तरह की जो इन्वेस्टमेंट सीरीज है इसमें हम ऐसी चीजें डिस्कस करते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड इन केस आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं या किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन एंटायर दिल्ली एनसीआर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से कनेक्ट करके डिटेल में सारी जानकारी ले सकते हैं और एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। धन्यवाद।